तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इन्वेस्टर इंटेल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसको कब और कैसे खरीदना चाहिए। मतलब आप उस समय खरीदो जब वो अपना रेस्ट करके आप वो स्टॉक भागने के लिए तैयार है, ऐसे कुछ पीरियड पे आप खरीदो। तो वो स्टॉक आप कैसे खरीद सकते हो, तो उसके उससे रिलेटेड ये आज आज का वीडियो होने वाला है। तो उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम ये सर्च करेंगे कि आज, जैसे कि आज 18 अक्टूबर है, जो कि आज सैटरडे है, फ्राइडे पड़ेगा, सॉरी। तो फ्राइडे को अब क्या है कि जो स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक वीकली स्टॉक भी हो सकता है, जो कि आपको लगभग 5 से 10% तक आराम से रिटर्न दे देगा। और अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो वो आपको मैं सीधे सीधे चार्ट पे दिखाऊंगा, और कि आपको कैसे एक अच्छा स्टॉक पिक करना है। उसके लिए देखिए, हम दो स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे, एक मूविंग एवरेज की लेंगे और एक आरएसआई को पकड़ेंगे। तो आरएसआई हमारा एक तरीके से इंडिकेटर होगा कि कहाँ पे हमें उस स्टॉक को बाई करना चाहिए, मतलब अब उसमें मोमेंटम कहाँ से आ चुकी है, ठीक है। और रही बात 44 मूविंग एवरेज, तो वो हमें एक मतलब क्रॉस चेक करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जो कि एकदम बढ़िया सी फ्री है, और उसको आप ले सकते हो। तो उसका नाम है चार्ट लिंक करके नाम है। अगर देखिए, अभी आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको शुरुआत में ऐसे ही कुछ फ्री और टेस्टेड वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ से आपको अपना डेटा मिल जाए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है पूरा डेटा का खेल है। और इस समय क्या है कि जैसा कि आप अलग अलग जगह पे खरीद रहे होगे, देख रहे होगे कि मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे वर्टिलाइज हो चुका है। और इसमें कहाँ पे, मतलब अब बहुत से लोगों के लिए तो ये सेलिंग का ऑप्शन है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हो कि आपको बहुत ही फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिलेंगे, और जिसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी है, और जिनका आप ईयरली ग्रोथ देखोगे तो लगभग 25 से 30% तक आराम से है। तो जो स्टॉक लगभग 25 से 30% तक सालाना आपको दे रहे हैं, उसको मैं आपको लेने की रिकमेंड करूँगा। और इसके लिए हम सबसे पहले निफ्टी 50 को चेक करेंगे, और इसके बाद निफ्टी 50 के बाद हम फ्यूचर को भी देखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, कुछ इंडिकेटर का यूज़ करके हमें एक अच्छे स्टॉक पता करने होंगे। उसके लिए देखिए, हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से अगर आप आगे अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी नए हैं, अगर नए हैं या पुराने हैं, तो उसे आपको भी सीखने को मिलेगा और हमें भी कुछ एक नया सीखने को मिलेगा कि मार्केट कैसे इस समय बिहेव कर रहा है। आपको पता है कि पिछले 85,000 निफ्टी जब सेंसेक्स गया, इसके बाद से वो वापस से 80,000 के आसपास वो फिर से उसने अपना बॉटम बनाया, बॉटम लो लो बनाया। इसके बाद से वो आज फिर से अपना अच्छी खासी मूवमेंट के साथ लगभग स्टार्ट हो रहा है। और इस यहाँ पे क्या है, एक ये वॉचिंग का दौर है कि हमें यहाँ से देखना है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है कहाँ पे स्ट्रांग जोन क्रिएट करता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको एक अच्छा स्टॉक खरीदना है। अगर आप वीकली भी एक बढ़िया स्टॉक खरीद लेते हैं तो आपको वीकली लगभग 5 से 10% तो आराम से मिल जाएगा। और वो तो आपके देखिए, मार्केट तो मार्केट न्यूज़ पे और रूमर्स पे चलता है, और उस पर आपको घबराना नहीं है। और क्योंकि अगर आपकी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है तो वो आपका अपने आप ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो कहाँ पे हमें इन करना है, कहाँ से हमें आउट होना है, उसके लिए आप कुछ इंडिकेटर अपने स्क्रीन पे लगाइए। और अगर इंडिकेटर है मार्केट में तो उसका यूज़ करना हमें आना चाहिए, कि उससे क्या होता है कि ये एक तरीके से ये क्रॉस चेक है, हमारे पैसे को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए इंडिकेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश एकदम मत करिए। आपका पैसा बहुत बहुमूल्य है, उसको जितना प्रोटेक्ट करोगे, अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप पैसा लगाओगे, पैसा नहीं रहेगा तो पैसा कैसे लगेगा। तो उसके लिए अपने पैसे को पहले प्रोटेक्ट करना सीखिए, देन इसके बाद आप रिस्क ले सकते हो। स्टॉक मार्केट रिस्क है, लेकिन उसके साथ स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले और भी अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले और सीखने को मिले। तो चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज बीएसई सेंसेक्स जो है लगभग 256 अंक ऊपर है। और ये देखने के लिए कि हमें ये कैसे पता चला कि आज ये ऊपर जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या किया था, 44 मूविंग एवरेज को इसमें अपने इंडिकेटर में लगा रखा है।
बहुत से लोग पूछेंगे कि मैंने 44 मूविंग एवरेज को क्यों लगा रखा है। तो देखो 44 मूविंग एवरेज कई हद तक 50 डेज़ मूविंग एवरेज से ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कर रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जब जब इंडिकेटर ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की तरफ 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, जस्ट उसके थोड़े मिनट बाद अगर आप डे का लगा रहे हो तो डे के हिसाब से, और अगर आप 15 मिनट के हिसाब से लगा रहे हो तो 15 मिनट के हिसाब से वो कैंडल ऊपर की तरफ जाती है। और जैसे ही वो कैंडल रेड के साथ नीचे बनती है तो वो मोस्टली वो स्टॉक वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप कई बार चेक कर सकते हो कि ये देखो यहाँ पे इसने 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और वो भी यहाँ पे ग्रीन बनाया होगा। आपको जूम करके दिखाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे हमने अगर बाई किया तो वो देख सकते हो कि अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब वो कहाँ पे हमने बाई किया था, लगभग 65,918 पे बाई किया था और उसका हाई गया है लगभग 73,220। तो एक तरीके से ये आपको एक अच्छा इंडिकेटर है, जो कि अगर आप डे के हिसाब से लगाते हो तो थोड़ा सा मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और 15 मिनट का लगाते हो तो आप वीकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अच्छी खासी मतलब रिटर्न के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो हर हफ्ते इसने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपका दिखा रखा है। 44 मूविंग एवरेज का देखिए, जब नीचे से जाए पहला हाई बनाए, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक उसने अपना सपोर्ट लिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आप वहाँ से बाई ले लो। और बाई कैसे लेना है और इसके क्रॉस जो आपको अपना मतलब चेक करना है कि कहाँ पे हमें लेना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो इसने यहाँ पे लिया, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे लिया, मतलब आपने बाई किया हाई पे और स्टॉप लॉस लगाया उसका लो पे, लगभग मतलब हाई पे लिया आपने लगभग 82,451 पे और स्टॉप लॉस लगा रखा है लगभग आपने 81,738 पे। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कैंडल कितनी तेज़ी से ग्रीन पे ऊपर की तरफ भागी और आपका 82,000 लगभग 83,104 हो गया। इसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लो। तो ये तो रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल। उसी तरीके से अगर आप और भी अच्छे स्टॉक को अगर पकड़ो तो जैसे कि आप निफ्टी में ही देख लेते हैं हम कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे ये एसबीआई का देख लेते हैं। एसबीआई जैसे कि आज 7 अंक ऊपर है और इसका हम अगर खोलते हैं तो आप देख सकते हो ये 15 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ, यहाँ क्रॉस कर रही है 44 मूविंग एवरेज है ये। अब इसको लगाना कैसे है ये आपको हम बहुत जल्दी बताएंगे कि अपने चार्ट में कैसे लगाना। इस आपने यहाँ पे हाई पे ख़रीदा, यहाँ पे आपने लो पे स्टॉप लॉस लगाया, देन इसके बाद देख सकते हैं ये बूम भाग गया स्टॉक। तो आपने बाई किया 812 का और इस समय 819 चल रहा है और अभी ये खेल अभी और शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं इसका ये डबल टॉप बन रहा है। तो यहाँ से आप निकल मतलब अभी तो आप वेट करो क्योंकि अभी तो मार्केट चल रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप डे का लगाओ। डे में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि ये वन डे का लगा रखा है मैंने और ये यहाँ से इसने निकल लिया, ऊपर आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी जिसमें आपने यहाँ पे हाई पे 808 का आपने बाई किया और इसका जो बॉटम है इस कैंडल का, यहाँ पे आपने लो पे इसका स्टॉप लॉस लगाया और ये देखिए स्टॉक आराम से भागा। 800 पे आपने ख़रीदा था लगभग 806 का, इस समय 818 पर है और अभी आपको बेचना नहीं है, अभी आपको इसको रखे रहना है जब तक ये कहीं पे ऐसा कुछ ना बन जाए, ऐसा कुछ। और ये 44 मूविंग एवरेज में क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आप थोड़ा सा उसको जैसे जैसे आप करते जाओगे अपने आप आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टॉक हमें कहाँ से बाई करना है। ये क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ख़रीदोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हमने अब यहाँ पे हमने लिया, यहाँ लिया, स्टॉक यहाँ भागा। अब इतना तो मतलब 1:2 1:3 आपने अगर लेके चल रहे हो तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल गए होते अब तक। और अगर आप 44 मूविंग एवरेज को ही देख के चल रहे हो तो आप इसको वेट करो, वो आपको बना के देगा। यहाँ से आप निकल गए, आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ कहीं लगाया, अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर नीचे करते रहिए जैसे जैसे प्रॉफिट होता जा रहा है। जैसे ही प्रॉफिट हो अपना 50% आपने 25% निकाल लो, इसके बाद फिर रखो उसको। जैसे देखो कि यहाँ पे कट कर रहा है, आप अपना 50% निकाल लो और इसके बाद जैसे ही मोमेंटम आता है 44 मूविंग एवरेज का राइट, तो फिर आपको स्टॉक मिलेगा और फिर यहाँ से आप जो बचा हुआ उसका 45 निकालो। ऐसे करके आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर लोगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने
यहाँ लिया था लगभग 632 का, और आपने सेल किया है लगभग, अगर आप मूविंग एवरेज को भी पकड़ के चल रहे हो तो आपने सेल किया है 860 रुपये का। तो अच्छा खासा आप मोटा माटी आपने प्रॉफिट जनरेट किया है लगभग एक शेयर से 200 रुपये का। तो इस तरीके से आप 44 मूविंग एवरेज के सहारे आगे बढ़ सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका फंडामेंटल कैसे चल रहा है। अब हमें ये पता करना है कि वीकली स्टॉक कैसे हमें पता करने हैं कि कहाँ से हमें मिलेंगे। तो अब उसमें हम यहाँ पे क्रिएट स्क्रीन पे जाते हैं। तो क्रिएट स्क्रीन पे जाने के बाद आपको करना क्या है, ये प्लस का निशान है, इस पर जाओ। अब इसमें मैक्स लिखो, मैक्स लिखने के बाद इसमें ड्यूरेशन और वैल्यूम देता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप जाओ, इसमें ग्रेटर देन, अब फिर से एक बार मैक्स लिख के ड्यूरेशन और वैल्यूम देगा। ये वीकली दे रहा है, हमें वीकली चाहिए, डेली दे रहा था, ये भी वीकली कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए मैक्स क्या है, हमें पिछले 8 वीक का हाई चाहिए, और उससे पिछले 52 वीक का हमें हाई चाहिए। तो मतलब ऐसे स्टॉक अब हमें फ़िल्टर करके आएंगे जो पिछले 8 वीक से हाई चल रहे हैं, 52 वीक्स के हाई। अब इसको आप स्कैन करोगे तो कुछ आपको ऐसे आ गए। अब इसमें क्या कैश में दे रहा है, तो कैश में ना लेके अगर हम फ्यूचर पे भी लेते हैं तो फ्यूचर के कुछ स्टॉक हमें यहाँ पे पता चलेंगे, जैसे ईचर मोटर आ गया, या नेशनल एल्युमिनियम आ गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह, ये सब आ गए। तो अभी क्या हमें और फिल्टर लगाना है। अब हम ये देखेंगे कि क्लोज़ करेंगे, और क्लोज में इस लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, और उसको हम लगाएंगे 44 पे, और उसमें जो कितने परसेंटेज में चेंजमेंट आ रहा है नंबर में, उसमें हम कर देंगे 1.50। इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, अब इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। अब ये क्या ग्रेटर देन करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे कि 44 मूविंग एवरेज से वो नीचे हो, लेकिन वो 1.50 से थोड़ा सा नंबर से ऊपर हो, और यहाँ पे क्या है 200 EMA से वो स्टॉक लगभग एक नंबर ऊपर चल रहा हो। अब वो सर्च करते हैं हम, तो उसमें देखिए और भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसे क्या आ गया, ये देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी आ गई, इसके बाद ईचर मोटर आ गया, मल्टी कम्युनिटी आ गया, हिंडाल्को आ गया, लूजर आ गया। अब इसमें देखिए आज आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे अच्छा खासा मतलब 3%, 3%, 2% ऐसे करके इसमें शो कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा और लगाएंगे, इसको और फिल्टर करेंगे, क्योंकि अभी जो शो कर रहा है लगभग हमें यहाँ पे 95 स्टॉक शो कर रहा है। तो 95 स्टॉक पे तो हम बाइंग करेंगे नहीं, इतने पैसे तो हैं भी हमारे पास। हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए जो हमारे पैसे ठीक ठाक बना के दे दे, और पैसे हमारे डूबे भी नहीं, और एक अच्छी रिस्पेक्टेड कंपनी हो जिसमें हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, EMA लगाना है, ग्रेटर देन होना चाहिए वो EMA। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 22 लगाएंगे, और ये यहाँ पे लगाएंगे 44। तो क्या होगा, उसी को हम एक बार क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 44 EMA लगाएंगे, और इसी के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे 200 EMA। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे, रन स्कैन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने और कौन कौन से स्टॉक आ गए। अब इसके बाद आया नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आ गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आ गया, MCX है, इसके बाद PI है, इसके बाद हिंडाल्को वगैरह है। और इसमें आप देख सकते हो, अब इसमें अभी मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा स्टॉक कहाँ पे बाई करना चाहिए। अभी तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि उसने भाई आज 1%, 2% दिया, लेकिन हमें देखिए 96 से 79 पर हम आ गए। अभी क्या है, इसमें बहुत से स्टॉक थोड़े से वीक भी चल रहे होंगे, तो उसके लिए मार्केट कैप का यूज़ करा जाएगा कि कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है यार। ये आ गया मार्केट कैप। मार्केट कैप हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, नंबर लगाएंगे, और ये लगभग 50,000 लगा देंगे, ये करोड़ की बात है। तो इसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलेंगे, जिसमें हैवेल्स है, हिंडाल्को है, ICICI बैंक है, PI इंडस्ट्री है, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस अवार्ड है, ये सब है। अच्छे खासे स्टॉक आ गए हैं, और अब हमें वहाँ पे 96, इसके बाद 72, अब यहाँ पे 59 स्टॉक आ गए। 59 स्टॉक में से देखिए बहुत से स्टॉक हैं हमारे आउट ऑफ बैलेंस है।
तो अब इसमें क्या है, वैल्यूम को हम देखेंगे कि वैल्यूम में कौन से स्टॉक जिसमें अच्छी खासी बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। आईटीसी में देख सकते हैं, इसमें क्या है कि अभी हमने इसकी वैल्यूम को हाई कर दिया। अब उसमें देखेंगे कि भाई किस में ज़्यादा बाई चल रही है, जहाँ पे मतलब मार्केट भाग रहा है उसी दिशा में हमें भागना है, हमें कुछ अलग प्रयास नहीं करने हैं। क्योंकि जहाँ पे वैल्यूम बढ़ता है ना, तो वहाँ पे स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है। और तेज़ी इन द सेंस कि उसमें मतलब अभी अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो रहा है और वो स्टॉक अब भागने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो एक एक तो तरीका ये वैल्यूम वाला है, दूसरा आप नॉर्मल इसमें आप ऐसे कर लो। और इसमें क्या है कि अभी आप देखो कि फिर इसमें क्या है, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा 44 मूविंग एवरेज के पास है। तो जैसे कि ये हैवेल्स है, हैवेल्स को हम कॉपी करते हैं और इसको चेक करते हैं ये कहाँ पे है। किसी को भी ले लेते हैं, पेस्ट किया हैवेल्स। तो हैवेल देखिए 44 मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, जो हमने फ़िल्टर लगाया था। अब इसको हम डेली का कर लेंगे, क्योंकि अभी हम क्या है डेली स्टॉक ही सर्च कर रहे हैं। और इसमें देखिए एक तो हमने आपको 44 मूविंग एवरेज बताया था। ये जो ब्लू लाइन है ये 44 मूविंग एवरेज की है, और ये जो रेड लाइन है ये 200 DMA की है, ठीक है। इसके बाद ये RSI है, जिसको RSI है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये भी इसमें मूविंग एवरेज चल रही है, और ये आपको मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से चल रही है, ठीक। अब इसके बाद इसका जो मूविंग एवरेज है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये मार्केट क्या है ऊपर की तरफ आज की डेट में जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, लगभग 200 अंक के ऊपर भागा है। जैसे ही ये जो लाइन है इस तरीके से कुछ काटती है ऊपर की तरफ, और ये लगभग जैसे जैसे आप करोगे आप सीख जाओगे। तो काट के यहाँ पे दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे कि इसने यहाँ काट दिया, ठीक है, हमें एक तरीके का क्रॉस चेक हो गया कि यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। अब यहाँ देखोगे कि क्या हो रहा है कि आपका जो कैंडल है लगभग इसने ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ ये जा रहा है। आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, आपका 1800 लगभग 2100 के पास गया, तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकल सकते हो। उसका मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब बाहर निकलना है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि ये 75-80 के आसपास है, वहाँ से आपने यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई अब हो गया मेरा गेम, अब हमने बजा लिया पैसे जितने निकालने थे। वहाँ से हम निकले, अब मार्केट फिर वापस से नीचे आएगा तो हम वहाँ से बाई करेंगे, ठीक। ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग का। बाकी जिसको लॉन्ग टर्म करना है वो अपना 200 EMA के आसपास ख़रीदे और वहीं पे सेल करे। तो उससे प्रॉफिट ये होता है कि वो अच्छा खासा थोड़ा बना ले जाता है सालाना, लगभग 25 से 30% तक तो एवरेज गिरी हालत में बनता ही बनता है। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक लेके चल रहे हो तो ITC का मत लेना, नहीं तो वो अलग बात है। तो चलो फिर से अपने चार्ट पे आते हैं। और अभी क्या है कि इसमें तो हमने फ्यूचर लगा रखा था, इसमें और भी कई ऑप्शन है, जैसे कि मिड कैप 50 है। यही चीज़ अगर आप मिड कैप 50 में लगा दोगे तो मिड कैप 50 के जो जो स्टॉक हैं वो पता चल जाएंगे। अब इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ से 0.04% इंडियन होटल दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे, अभी को वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इसमें हाई पे कर दो, तो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें 3 स्टॉक निकले, जैसे वोल्टास हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इंडियन होटल हो गया। अब यहाँ पे भी वॉल्यूम दे रहा है, तो इसका मतलब ये रेड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ख़रीदना है। ख़रीदने वाले ख़रीद रहे होंगे, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें वो जो स्टॉक है वो सस्ते मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि वो गिर भी रहा होगा। यहाँ कॉपी करके चाहे तो हम क्रॉस चेक करते हैं। वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि वहाँ से गिरावट चालू हो रही है, और ये देखो कुछ ऐसे ही हो रहा है। यहाँ ग्रीन कैंडल तो बन रहेगी, लेकिन अगर हम 15 मिनट का देखें तो ये देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, दिखा आपको। थोड़ा सा अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही लैपटॉप में, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता कि कैसे ही वर्क कर रहा है। तो थोड़ा अभी लैपटॉप मोबाइल के थ्रू या गोप्रो के थ्रू ही आप चेक कर लो कि कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ से अगर इसने रेड कैंडल ऐसे नीचे की तरफ काट दिया तो वहाँ से डेफिनेटली जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा, और कितना अंक जाएगा वो तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। वही कि ये देखा है, पॉलीकैब का भी देखते हैं। पॉलीकैब का गए HPCL, ये 15 मिनट का हमने लगा रखा है। पॉलीकैब पे गए, पॉलीकैब पे आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बन रही है। हाँ देखो ये रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ से अगर रेड कैंडल बन रही है तो ये स्टॉक पक्का गिरेगा, नीचे गिरेगा, ये तो तय है। 15 मिनट में इतना गिरा है, 5 मिनट में देख लो तो अभी उसने अच्छा खासा यहाँ पे, और ये लगभग यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगा। यहाँ पे अगर इसने ग्रीन कैंडल बना दी लगभग 6936 के आसपास, और सेकंड भी एक और ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब एक मॉर्निंग स्टार करके एक पैटर्न बन जाता है, तो वहाँ से स्टॉक के ऊपर की तरफ भाग जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से इसका फंडामेंटल काम करता है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि 44 मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है। इसके बाद RSI इंडिकेटर बता दिया। आपको वीकली स्टॉक कैसे आपको सर्च करना है ये लगभग थोड़ा मोटा मोटी बता दिया, लेकिन अभी ये नहीं पता कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। और कुछ चीज़ इसी तरीके से ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और इसमें आप देख सकते हो इसमें ICICI बैंक लिमिटेड है, हिंडाल्को है और इसमें वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कैसे कैसे ये भाग रहा है आगे। वॉल्यूम जो है वो देख सकते हो कितना बढ़ा हुआ है। इसके बाद और आगे देखा जाए तो इसी में आप ETF भी चेक कर सकते हो, ETF में क्या चल रहा है। ETF में चेक करने के लिए इसका जो है इसको क्लोज करना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखिए इसमें हैंगसेंग भी है, मिराई है, अलग अलग ETF हैं जो कि आज की डे में ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप वीकली और डेली स्टॉक सर्च कर सकते हो। ये फ्यूचर के स्टॉक आ गए जहाँ पे ICICI बैंक है, हिंडाल्को है, अबाउट इंडिया है, श्रीराम फाइनेंस वगैरह है। अब ये 2% तक ऊपर बढ़ चुके हैं। अब हमें इसमें सर्च करना होगा कि कौन कौन से 44 मूविंग एवरेज पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ हैं। तो सबसे पहले ऐसे एक तो पहला तरीका ये है कि आप ऐसे चेक करो। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। यहाँ पे एक ब्लू कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बन रही है और ये आप देख सकते हैं हम वीकली कर रखे थे तो डे का देखना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो डे का देखो तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं। ये देखो ग्रीन कैंडल एक बन रही है और यहाँ पे इसके जो हाई है इस पे हाई पे ख़रीदना है और इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो ये लगेगा नीचे लगभग 1223 पे। इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जैसे कि ये देख सकते हो कि RSI में यहाँ पे RSI नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से स्टॉक निकलेगा। इसका क्रॉस चेक करने के लिए आप टाइम फ्रेम को छोटा कर लो, 4 घंटे कर लो और यहाँ देख सकते हो ये देखो। तो वन डे बेटर डे रहता है, वहाँ से आप अच्छे से जज कर सकते हो। और ये 15 मिनट वाले में आप देख सकते हो कि मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक भागा है। अभी ये इतना यहाँ गया है, जब ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बार ये थोड़ा सा डाउन मारेगा और वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना वीकली स्टॉक सर्च कर सकते हो। ये तो रहा ICICI बैंक का। हिंडाल्को का देखते हैं। तो हिंडाल्को में भी कुछ ऐसे ही रहेगा। ऐसे गया, पेस्ट किया, ये देखो। तो ये यहाँ से था, इसके हाई पे ख़रीदा, लो पे स्टॉप लॉस लगाया और ये यहाँ पे 743 से 756 और अभी ये कहानी अभी बाकी है। तो ये तो 15 मिनट का था और अगर वन डे का देखा जाए तो ये यहाँ पे बना रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वीकली और मंथली स्टॉक सर्च कर सकते हो। इंडिकेटर की बात की जाए तो इसमें देखिए इंडिकेटर में ये लगा है वीकली मैक्स 8 वीक का हाई है, इसका 52 वीक हाई लगा हुआ है। इसके बाद डेली क्लोज में लेस देन इक्वल टू EMI इन 44 नंबर ऑफ 1.50 और डेली ऑफ ग्रेटर देन इसके बाद लगाएंगे और EMI 200 डेज और इस नंबर इज़ 1। इसके बाद EMI इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 22 to 44 एंड EMI इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200 डेज लेस देन इज इक्वल टू 44। इसके बाद ये मार्केट कैप लगा हुआ है जिसका लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का होगा। उससे बड़ी की कंपनी, उससे छोटी भी कंपनी आप सर्च कर सकते हो। तो उससे आपको ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक देखने को मिलते हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम अगर आप हाई कर दोगे तो यहाँ से एक आपको अच्छा मूवमेंटम मिलेगा। जैसे मदरसन सूमी है, टाटा पावर है, तो ये स्टॉक में अभी जो है वो भागने के लिए लगभग रेडी हो रहा है। जैसे कि इसमें देखा लगभग इसमें क्या है, ख़रीदारी अच्छी खासी चली है। लगभग 1,18,00,000 के आसपास है इसका, 1,87,000 के आसपास है इसमें यहाँ पे चल रही है। इसको चेक करते हैं। चेक करने का सबसे अच्छा आसान तरीका, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और ये देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे इसने अपना 44 मूविंग एवरेज के पास 44 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। तो बाय टू हाई एंड स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लो, then put the 1:2 and 1:3 प्रॉफिट एंड बुक्स, देन आप वहाँ से आप आउट हो सकते हो।
इसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो, ऐसे अपना कुछ नोट्स बनाना भी चालू कर दो। उससे क्या होगा कि एक अपना भी डाटा तैयार होता रहेगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, तो उसको जज करने का मौका मिलेगा। तो अभी समय लगभग 3 बज रहा है और 3 बजे के देखा जाए तो लगभग सेंसेक्स 314 अंक ऊपर है। और अगर इसके चार्ट में जाया जाए, डे चार्ट अभी 44 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो थोड़ा सा अभी रिस्क जोन में है, अभी सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रहा है। 15 मिनट में इसमें मिल चुका होगा, जैसे कि ये देख सकते हो। इसका सबसे अच्छी प्रैक्टिस का है, आप पर डे 15 मिनट की चार्ट पे जाके ऐसा चेक करो, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी दे रहा है कि ये इतने पे ग्रीन कैंडल बना है, पर यहाँ पे एक क्रॉस भी बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये कहीं पे अभी नीचे गिरेगा और यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा, और वहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ तो स्टॉक को एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। इसके लिए तो अभी सोमवार को चेक करना पड़ेगा। तो आज की डेट में इतना ही है, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।